केंद्रीय गृह मंत्री आगामी 4 नवंबर को बस्तर आ सकते हैं। अब इस दौरे के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने गृह मंत्री को बस्तर आने का निमंत्रण दिया है। अब गृह मंत्री ने बस्तर आने की बात कही है, जिसके बाद गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अब इस दौरान वे बस्तर में 3 घंटे रहेंगे। साथ ही मिशन 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन अभियान पर चर्चा करेंगे। साथ ही जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन बताया जा रहा है, उसी दौरान बस्तर में बस्तर दशहरा पर्व का प्रमुख रस्म मुरिया दरबार रहेगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे। इस दौरान बस्तर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो अमित शाह फिर आने वाले हैं, ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का बस्तर दौरा और उस समय दशहरे का त्योहार और बस्तर का दशहरा जो काफी फेमस है, प्रसिद्ध है, तो उस दौरान भी शाह रहेंगे। तो दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि जब वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, बस्तर दशहरे की शुरुआत हो जाएगी, मुरिया दरबार चल रहा होगा उस समय, तो ऐसे में दौरा और भी खास हो जाएगा। तैयारियां किस तरह की रह सकती हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा एक बार फिर से शाह के आने से? देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा पूरे दुनिया में फेमस है। 75 दिनों तक चलने वाले इस दशहरे में मुरिया दरबार जो होता है वो बेहद प्रसिद्ध होता है और आदिवासी जो समाज है उसकी आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व होता है, अवसर होता है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होते रहे और आमतौर पर जो प्रमुख अतिथिगण है वो इसी दिन बस्तर दशहरा में शामिल भी होते हैं, माई दंतेश्वरी के दर्शन भी। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो बस्तर दशहरा से जुड़ी समिति है, जिसके अध्यक्ष सांसद महेश कश्यप है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया। साथ ही साथ समाज के अन्य लोग जो है उन्होंने भी मुलाकात करके बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को न्योता दिया था। तो सांसद महेश कश्यप के आमंत्रण पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस मुरिया दरबार के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें जो आदिवासी वर्ग के समाज प्रमुख है उनके साथ चर्चाएं की जाती है और मुरिया मारिया और मांझी चाल की जो विभिन्न समुदाय जो है जो बस्तर दशहरा के जुड़े हुए हैं, दशकों से इस दशहरा के पर्व को उत्साह के साथ संचालित करते आ रहे, उनके साथ एक मुलाकात होता है और भव्य जो उत्सव है वो देखने मिलता है मारिया दरबार के माध्यम से। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही साथ ये जो दौरा है वो इससे भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय किया गया है नक्सलवाद के खात्मे का बस्तर सहित पूरे देश से, उसमें अब बेहद कम समय बचा। तो ऐसे में अगर अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, बस्तर आएंगे, मुरिया दरबार में शामिल होंगे, तो न सिर्फ वे माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे, बल्कि जो डेडलाइन तय किया गया है मार्च 2026 में नक्सलवाद समाप्त करने का, उसको लेकर भी मंत्रणा करेंगे। सुरक्षा बलों के प्रमुखों से, वरिष्ठ अधिकारियों से और जो जनप्रतिनिधि उनके साथ भी चर्चा होगी। तो इस लिहाज से अमित शाह का जो दौरा है वो बेहद खास होने जा रहा है। इससे पहले बस्तर पंडुम के समापन में भी अमित शाह बस्तर पहुंचे थे। तो इस तरह से लगातार वे दौरे कर रहे हैं बस्तर के। वहां पर न सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति तय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल्कि विकास कैसे मुख्यधारा जो है अंतिम गांव तक के पहुंचे, इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश लगातार अमित शाह कर रहे हैं। इस लिहाज से अमित शाह का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और गौरव, देखिए, हम कल से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। गरियाबंद का मामला हो, चाहे बीजापुर का ही मामला क्यों ना हो, दंतेवाड़ा ही क्यों ना हो, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है। तो ऐसे में अमित शाह भी जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मोरल हाई करने वाली बात होगी, जो मनोबल है वो और बढ़ेगा। क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने की, जब वो आए उन्होंने यहां से हुंकार भरी बस्तर से और कहा 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो जिस तरह से उसके बाद मुहिम चलाई गई, ऑपरेशन ऑल आउट चला और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, सफलता तो मिल रही है। अब शाह भी पहुंच जाएंगे तो मोरल हाई करने वाली बात होगी ये। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 20 महीनों में नक्सलियों के मांद तक घुसकर हमारे सुरक्षा बलों ने उनका सफाया किया है। अगर बीते 20 महीनों की बात की जाए तो 450 से अधिक नक्सलियों के एनकाउंटर किए गए और नक्सलियों के टॉप लीडर्स को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने। तो उनका जो मनोबल है वो पहले से बढ़ा हुआ है और समय समय पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जो जवानों का मनोबल है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में जवानों से मुलाकात भी की थी, सुरक्षा बलों के प्रमुखों से मुलाकात की थी और जवानों को कैसे मनोबल बढ़ाया जाए और कैसे जो जल्द से जल्द लक्ष्य है उसको तय किया जाए, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और यही वजह है
कि जवानों की लगातार सफलता के साथ जो लक्ष्य है उसके करीब भी छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। सुरक्षा बल जो है वो बढ़ रहे हैं और मार्च 2026 में उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो वाकई गृह मंत्री आ सकते हैं 4 नवंबर को और काफी अहम उनका ये दौरा रह सकता है।